अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सोच न्यूज़। इस वक्त हमारे साथ चीफ ट्रैफिक ऑफिसर रावलपिंडी फरहान असलम साहब मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे। जैसा कि आपके देखने में आया कि रमज़ानुल मुबारक में अफ्तारी के फ़ौरन बाद जो ये मन चले हैं, ये सड़कों पर वन व्हीलिंग करते हुए नज़र आते हैं। लेकिन इसी हवाले से सिटी ट्रैफिक पुलिस ने क्या इंतजामात किए हैं, हमारे साथ फरहान असलम साहब मौजूद हैं। इनसे भी बात करेंगे और पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये बताइएगा कि ज़हर है मरी रोड एक मेन शाहराह के तौर पर जानी जाती है, जी जी। और वहाँ पे वन व्हीलिंग का जो अंसर है वो भी जो मनचले लोग हैं या लड़के हैं वो वन व्हीलिंग करते हुए नजर आते हैं। इस हवाले से आपने जो है क्या इक़दाम किए हुए हैं? ये बिल्कुल जैसे गुज़श्ता रमज़ान में भी या उससे पहले भी ये कंप्लेंट आती थी कि अफ्तार के टाइम के बाद और सुबह फजर के बाद वन व्हीलिंग लोग आके करते हैं। तो उसके इंसदाद के लिए हमने स्पेशल प्लान तरतीब दिया है, फजर के बाद भी और अफ्तारी के टाइम पे भी। बल्कि आपने देखा होगा कि अफ्तारी के टाइम पे भी हम ऑन पॉइंट सबको अफ्तार का सामान मुहैया कर रहे हैं ताकि ड्यूटी हमारी इंटैक्ट रहे। जिन लोगों ने घरों पे पहुंचना है वो अच्छे तरीके से जाके घरों में रोज़ा अफ्तार करें और वन व्हीलिंग का इंसदाद कर सकें। वो 15-20 मिनट का जो टाइम का स्पैन आता है उसमें सड़कें खाली हो जाती हैं, उसमें वायलेटर कोशिश करते हैं कि आके वायलेशन करें, वन व्हीलिंग करने की कोशिश करें। लेकिन हमने पिकट्स लगाई हुई हैं मरी रोड के साथ साथ एयरपोर्ट रोड और पेशावर रोड पे भी पिकट लगी हुई हैं, जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया। और ये पिकट्स तमाम महीने के दौरान लगी रहेंगी। और इसमें आपके विसादत से मैं जो वायलेशन करते हैं उनको भी पैगाम देना चाहता हूँ कि इस पे वन व्हीलिंग पे हम स्ट्रेट वे FIR दर्ज कर रहे हैं, क्योंकि जो वन व्हीलर है वो ना सिर्फ अपनी ज़िंदगी खतरे में डालता है बल्कि दूसरे के लिए भी एक्सीडेंट का बायस बनता है, और ये रैश ड्राइविंग की मुकम्मल डेफिनेशन में आता है। अच्छा सर ये बताइएगा कि ज़हर है ये जो एक तो कम उम्र लड़के हैं ये भी वन व्हीलिंग करते हैं, तो इसमें कितनी सख्त से सख्त सज़ा जो है वो दी जा सकती है वन व्हीलर को? सर देखें, एक तो मुख्तलिफ है, फ़ाइन भी किया जा सकता है, फिर FIR दर्ज की जाती है रैश ड्राइविंग पे। रैश ड्राइविंग वही है जो रैश ड्राइविंग करते हुए आप किसी के लिए ख़तरे का बायस बने। और कम उम्र के लिए तो जब आप इम्तहान देना है, कल को नौकरी के लिए अप्लाई करना है या किसी भी सीट के लिए, इवन अब तो बैरून मुल्क जाने के लिए वीज़े के लिए भी अप्लाई करते हैं, तो आपको एक करैक्टर सर्टिफिकेट चाहिए होता है। तो करैक्टर सर्टिफिकेट में जब कोई नेगेटिविटी आएगी तो उसका एक पूरा इम्पैक्ट जाता है कि ये लॉ अबाइडिंग सिटीज़न नहीं है। तो इसमें एक वक्ती तस्कीन के लिए अपना मुस्तकिल नुकसान ना करें, अपने कागजात भी साफ़ रखें, और अपनी सबसे बेसिक चीज़ है कि अपनी ज़िंदगी बचाएं। अच्छा सर ज़हर है इसमें क्या समझते हैं कि वालिदैन का कितना एक कसूर है? ज़हर है जब आप FIR देते हैं तो बाज़ जगहों पे देखा गया कि एफिडेविट की सूरत में उनसे वक्ती ले लिया जाता है वालिदैन से कि जी ये आइंदा नहीं करेंगे। तो उन वालिदैन के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे आप जो जिनके बच्चे वन व्हीलिंग करते हैं? देखें, वालिदैन की सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब पिंडी इतना बड़ा शहर है, उसमें मदूस की नफरी होती है और मेन सड़कों पे ड्यूटी लगाते हैं। तो इसमें वालिदैन को चाहिए कि सबसे पहले अपने बच्चों की ज़िंदगी की हिफाजत करें। उनको बाइक अगर वो नहीं चला सकते या एक्सपर्टीज़ नहीं है तो उनको लाइसेंस नहीं है उसको ना दें। गाड़ी, इतने हमने इंसिडेंट देखे हैं कि जो घर में गाड़ी की चाबी पड़ी होती है वो चाबी कोई निकाल के जाते हैं और एक्सीडेंट में खुदा न खासा डेथ तक के केस सामने आते हैं। तो इसमें वालिदैन से मैं ये इल्तिमास करूँगा कि अपने बच्चों को जब तक वो लाइसेंस हासिल नहीं करते और प्रोफेशनली गाड़ी चलाने के काबिल नहीं होते, उनको ना बाइक चलाने दें और ना गाड़ी की ड्राइविंग सीट उनके हवाले करें। अच्छा सर शहरियों की जानिब से भी ज़हर है एक जो है वो सवाल है कि आखिर ज़हर है वन व्हीलिंग करते हुए अगर वो नज़र आते हैं तो वो आपको या सिटी ट्रैफिक पुलिस को कैसे इत्तला दे सकते हैं? कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है कि ज़हर है वो उसकी निशानदेही की जा सके? देखें, अब तो जितनी आसान कंप्लेंट की रसाई इस टाइम पे है, आज से पहले कभी भी नहीं थी। इसमें हमारी ट्रैफिक पुलिस की हेल्पलाइन है, आप वहाँ पे कॉल कर सकते हैं। फिर उसके अलावा 15 कंट्रोल पे, वो तो सबको ज़बानी याद है, वहाँ पे कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे IG साहब का कंप्लेंट सेंटर है, उसमें 1787 है, वहाँ पे कर सकते हैं। और इतने PM पोर्टल पे दरख्वास्त दे सकते हैं, CM कंप्लेंट सेल पे दरख्वास्त दे सकते हैं। और मैं बल्कि सबसे इल्तिमास करूँगा कि इसकी निशानदेही ज़रूर करें ताकि बर वक्त कार्रवाई हो, वो जो वन व्हीलिंग कर रहा है उसको भी महफूज किया जा सके और उससे दूसरे लोगों को भी बचाया जा सके। बिल्कुल। यहाँ पे पिछले दिनों में एक वाक़या जो रोनमा हुआ था एयरपोर्ट रोड पे, तो उसमें ट्रैफिक पुलिस ने जो माशाल्लाह काफ़ी सख्ती से की और वो नौजवान भी पकड़े गए हैं जिन्होंने वन व्हीलिंग करते हुए पाए गए और बस के शीशे भी तोड़े हैं। तो इस पे एक तो मैं आपको अप्रिसिएशन दूंगा आपकी तमाम टीम को। दूसरा ये बताइएगा कि ज़हर है रमज़ान मुबारक का महीना है, मैंने अक्सर गुजरते हुए देखा है कि आपके ट्रैफिक वार्डन भी और बाज़ औक़ात तो आपको भी कई जगहों पे देखा है कि आप अपने जवानों के साथ जो है वो रोज़ा अफ्तार कर रहे होते हैं।
تو سر کیا نہیں سمجھتے کہ ایک رمضان المبارک کا مہینہ ہے, آرام سکون سے بندہ ظاہر ہے, ساتھ ان کے آفیسز بھی ہیں, چوکیاں بھی ہیں, تو وہاں جا کے لوگ یہ افطاری کریں, تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ ٹریفک وارڈن جو ہے وہ روڈ پہ افطاری کر رہا ہے؟ سر دیکھیں, رمضان میں ٹریفک کی صورتحال تھوڑی سی چینج ہو جاتی ہے, اسکول ٹائم آفس ٹائم چینج ہوتا ہے, اس کے بعد افطار سے پہلے لوگ دکانیں بند کر کے کوشش کرتے ہیں کہ گھروں میں جا کے روزہ کو افطار کریں, اور اس کے افطار کے بعد ہمارا رش کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے جس میں لوگ مارکیٹ آتے ہیں اپنی عید کی شاپنگ کرنے کے لیے, اور اس میں جو تھوڑا سا سپین آتا ہے, آدھے گھنٹے کا سکون کا ٹائم آتا ہے, وہ ون ویلر خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ان کے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے اور ون ویلرز کو روکنے کے لیے, ان کی حوصلہ شکنی کرنے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ٹریفک سٹاف سڑک پہ رہ کے اپنی ڈیوٹی کرے. اسی کے پیش نظر ہم ان کو افطاری کا سامان اور کھانا بھی ان کے پوائنٹ پہ پرووائڈ کر رہے ہیں, اور خود بھی اسی لیے ان کے ساتھ آ کے افطاری کرتے ہیں تاکہ اس میں کوئی موٹیویٹڈ رہیں اور ڈسکنیکٹ نہ آئے کہ افسر خود گھر چلے جاتے ہیں اور ہمیں سڑک پہ کھڑا کیا ہوا ہے. اور سارے مل کے جب آپ خود دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ سینئر بھی ساتھ موجود ہیں, تو وہ وہیں پہ افطاری کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ڈیوٹی شروع کر دیتے ہیں. سر یہ بڑا اچھا اقدام ہے, ظاہر ہے جب ایک بڑا آفیسر اپنے جوانوں کے ساتھ جو ہے وہ افطاری کرے گا تو ظاہر ہے ڈیفینیٹلی ان کا مورال جو ہے وہ اپ ہوگا. سر میرا لاسٹ کوشچن ہے کہ ظاہر ہے یہ جو ون ویلنگ کا اسکواڈ جگہ جگہ پہ تعینات ہے, اس کی ٹائمنگ صرف رات سے صبح تک ہے یا یہ تھرو آؤٹ پورا دن اور پوری رات جو ہے یہ اسکواڈ یہاں پہ تعینات رہتا ہے؟ دیکھیں ویسے تو ہمارے جیسے آپ کو پتہ ہے کہ تمام چوک, ہر چوک میں تقریباً پنڈی کے ہمارا سٹاف مین روڈ پہ موجود ہوتا ہے. ون ویلنگ کے والے سے جدھر کمپلینٹ ہوتی ہے یا کھلی سڑک ہے, سگنل فری ہے, وہاں پہ ہم نے اسپیشل اسکواڈ لگائے ہیں. وہ زیادہ اس ٹائم پہ ہوتی ہے, ویسے تو پروجیکٹ کی وجہ سے ویسے ہی آج کل رش ہے اور گاڑی سلو چلتی ہے. جب تھوڑا سا ٹائم آتا ہے نا فجر کے بعد یا افطاری کے ٹائم پہ ٹریفک کم ہوتی ہے, تب وائلیشن کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس ٹائم پہ ہم نے اسپیشل اسکواڈ لگائے ہیں, بائک والے جو اگر کوئی کر رہا ہے تو اس کو جا کے فالو کر کے بھی پکڑ سکیں, اور اس کے علاوہ بیریئرز کے لیے بھی ان کو روکا جا سکے. تھینک یو سو مچ سر, بہت شکریہ آپ کا. جی